हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टेंसेस। टेंसेस जो है वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब जो प्रेजेंट टेंस है इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। वैसे ही पास्ट टेंस के फर्दर 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर टेंस के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। अब जो प्रेजेंट टेंस है उसकी फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही जो प्रेजेंट टेंस है इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वन बाय वन हम इन चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे सब्जेक्ट आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम। सिंगुलर नेम भी हो सकता है दे, या किसी का नाम सिंगुलर नेम भी हो सकता है, या दो या दो से ज़्यादा नेम भी हो सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है इसमें आते हैं ही, शी, इट, दे, और दे नहीं आएगा, ही, शी, इट और किसी का नाम। ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जब लिखना होगा तो उसमें सब्जेक्ट के बाद आएगा डू नॉट और डज नॉट। डज नॉट आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या ही, शी, इट के साथ, और डू नॉट बाकी सबके साथ। वैसे ही क्वेश्चन में डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे यूजेस। तो यूजेस में फर्स्ट है हैबिचुअल और रूटीन एक्शन। जो हम हर दिन करते हैं या जो हमारी हैबिट है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिक्स्ड शेड्यूल टाइम टेबल जो है, जैसे ट्रेन लीव्स एट 6 PM, इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। और इंस्ट्रक्शन या कमेंट्री, जैसे हम मैच देखते हैं उसमें जितनी भी कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। उसके बाद एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेज इन प्रेजेंट टेंस इवन इन रिपोर्टेड स्पीच और कम्प्लेक्स टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ का हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच में लिखना हो। अब सेकेंड हमारा टेंस जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो सब स्ट्रक्चर है वो कैसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया क्या होता है। उसके बाद इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। यूजेस क्या है इसके, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो एक्शन अभी हो रहा है, जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग। नेक्स्ट यूज अ टेम्प्रेरी सिचुएशन, जैसे कोई भी टेम्प्रेरी सिचुएशन हो, ही इज़ लिविंग इन दिल्ली दीज डेज। प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, पहले से कुछ प्लान किया और करना फ्यूचर में, लेकिन प्लान पहले से है, जैसे वी आर मीटिंग टुमारो। अब इसमें भी एक एग्जाम ट्रैप है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे नो, बिलीव, लव, हेट, ओन, सीम, वांट, नीड, अंडरस्टैंड, ये कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं। जैसे आई एम नोइंग हिम नहीं आएगा, आई नो हिम आएगा। नो को नोइंग नहीं लिखना है, बिलीव को बिलीविंग नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस लिखना है ये वाली वर्ब्स को वैसे ही रहने देना है। जैसे वांटिंग नहीं लिखना है, आई एम नोइंग हिम गलत है, वांटिंग गलत है, आई नो हिम इज़ अ करेक्ट। ठीक है, आई एम नोइंग हिम, नोइंग गलत है, आई नो हिम इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक हमने जितने भी पढ़े उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यूजेस, एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट विद प्रेजेंट रेलिवेंस। एक्शन कंप्लीट हुआ है पास्ट में, लेकिन अभी वो प्रेजेंट में, मतलब पास्ट से स्टार्ट हुआ है और अभी थोड़ा पहले ख़त्म हुआ है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने अपना काम कर दिया। एक्शन बिगिन इन पास्ट एंड कंटिन्यूज, पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है। जैसे उसको हम सिंस और फॉर भी लगाते हैं। ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, यहाँ 10 साल से रह रहा है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी बताई हुई है। पहले से काम हो रहा है पर अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब एक्सपीरियंस कोई भी हो उसको भी हम इसी टेंस में लिखते हैं। आई हैव विजिटेड पेरिस। अब विद जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सो फॉर, ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। जब ये वर्ड्स होंगे तो इसके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल शी हैज़ जस्ट लेफ्ट, जस्ट के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैज़ भी लगा है। अब इसमें क्या है, नेवर यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट विद डेफिनेट पास्ट टाइम मेकर। कोई बात बिल्कुल ही पास्ट में हुई हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लिखते हैं, उसको पास्ट में ही लिखते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट वीक, इन 2015, अगो, इन 2015 और सिंस 2015 में डिफरेंस है, ठीक है। ये अगले आगे हम इन 2015 भी पढ़ेंगे और सिंस वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस का। इसमें क्या होता है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट कंटिन्यूइंग टिल नाउ, एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन, पास्ट में स्टार्ट हुआ है अभी तक चल रहा है और ड्यूरेशन भी बताई है। जैसे फॉर एग्जांपल शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2018, वो यहाँ काम कर रही है 2018 से, पास्ट में स्टार्ट हुई, अभी भी कंटिन्यू और टाइम भी बताया हुआ है। रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन विद विजिबल प्रेजेंट इफेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले जो एक्शन ख़त्म हुआ है उसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे शी हैज़ बीन क्राइंग, ठीक है। मतलब अभी रिसेंट ये एक्शन ख़त्म हुआ है तो उसके साथ भी लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सिंस और फार में क्या डिफरेंस है, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम से, जिसका हमें पक्का पता हो, जैसे सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, ये दोनों बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जब ये नहीं पता हो डेफिनेट टाइम, ड्यूरेशन पता हो, जैसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर अ वाइल, फिर लगेगा ड्यूरेशन, फिर लगेगा फॉर। सिंस और फॉर में ये डिफरेंस था, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।